आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों। मेरे मित्रों, कल्पना कीजिए, थोड़ा सा मन में सोचिए कि भोर की पहली किरण के साथ वातावरण में एक दिव्य शांति का एहसास आपको हो रहा है। मंदिरों की घंटियां जैसे बज रही हैं और घर घर दीपक जलाकर के शारदीय नवरात्रि का स्वागत किया जा रहा है। आज है मेरे मित्रों आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और आज से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का महापर्व प्रारंभ हो रहा है। मेरे मित्रों, आज के दिन मेरे मित्रों माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाएगी। घर में सांजी लगाई जाएगी। आज के दिन से लगातार 9 दिन तक पूजा पाठ, महामाई की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये सब चीजें होंगी। मेरे मित्रों, आज माँ शैलपुत्री को कौन सा भोग लगाएं, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए किस मंत्र का जाप कर सकते हैं और किस प्रकार से माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, यह है आपको बताएं। आज मेरे मित्रों, चंद्रमा उच्च के बुध और सूर्य के साथ आपके राशि में प्रथम भाव में विराजमान रखें तो मेरे मित्रों यह ऊर्जा का अद्भुत संगम का संकेत देता है। बुद्धि, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। शनि की दृष्टि के कारण जीवन में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, जैसे बॉस या पार्टनर आपकी हर छोटी छोटी बातों पर नजर रख सकते हैं। करियर में ये आपके लिए एक अच्छा समय तो कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी कार्य कुशलता दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरे मित्रों, आपके जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, वो ही आपके सामने आज कोई प्रश्न रख सकते हैं। जैसे आपने उनसे किसी चीज पर अपनी कुछ सलाह उनको दी, वो पूछ सकते हैं ये सलाह आपके दिमाग में आई कहां से, आपको किसने आइडिया दिया, मुझे तो इसमें कुछ दम नहीं लग रहा। मतलब उनके मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स आ सकती है कि शायद आप किसी और का आइडिया लेकर के उनके पास आए हैं। उनको कुछ भ्रम हो सकता है, क्योंकि शनि और नेपच्यून मेरे मित्रों, और वही शनि और चंद्र समसप्तक योग, यानी कि इसको ज्योतिष शास्त्र में विषयोग भी कहा गया है, लेकिन वही बुधादित्य योग भी बना हुआ है। तो आप अपनी कार्य कुशलता से, आप अपनी बुद्धि कौशल से, आप अपनी वाणी से अपने पार्टनर को, अपने बिजनेस पार्टनर को सेटिस्फाई करने में भी सफल हो सकते हैं। बस क्या ध्यान रखना है, वाणी में कटुता ना हो। ये आपके पार्टनरशिप के जो लाइफ है, जो आपका काम है, उसको और आगे बढ़ा सकता है, चमका सकता है। बॉस और पार्टनर आपकी कार्यकुशलता से प्रभावित तो रहेंगे, लेकिन चूंकि 11वें भाव के स्वामी लग्न में शनि से द्रष्ट हैं, इस कारण से वो छोटी छोटी बातों पर आपकी नजर रखेंगे। कोई आदमी ने आप हैं, आपको कोई एक नया प्रोजेक्ट दे दिया गया, अब आपने अपने ऑफिस के 3-4 सहकर्मियों में उसको बांट दिया। अब हो सकता है आप 2 मिनट के लिए चाय पीने के लिए चले गए और पीछे आपके सहकर्मी ने उसमें कुछ ढिलाई कर दी, उसने काम नहीं किया और बॉस ने देख लिया और तुरंत आपको फोन किया, कहाँ हो भाई, आपने इसको काम दिया, वो तो खाली बैठा है, आप क्या कर रहे हो। मतलब वो, हालांकि बॉस को तो आपके काम से मतलब है कि भाई शाम को तो आप काम उसको करके दे ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बुध का योग दिखाई दे रहा है कि आप अपने कार्य क्षमता से अपने बॉस को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन वो छोटी सी बात, उसकी वजह से हो सकता है आपको बुराई मिल जाए। तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, हम छोटे छोटे संकेत ग्रह गोचर के इसलिए बताते हैं जिससे कि आप अपने जीवन में तरक्की के मार्ग को मेरे मित्रों चुन सके। राशिफल एक मेरे मित्रों ग्रहों का संकेत होता है। यदि व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन जॉब और कैरियर के लिए मेरे मित्रों अच्छे मौके ला सकता है। मान लीजिए आप किसी बड़े प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, बुध आपको तर्क शक्ति प्रदान कर रहे हैं, सूर्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं और चंद्रमा आपको भावनात्मक संतुलन प्रदान कर रहे हैं। लेकिन शनि की दृष्टि इसी के साथ यह भी कह रही है कि भैया, यदि मेहनत अधूरी रही, यदि आपने काम में हिला हवाली की, तो आपको अचानक से आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। समझता हूं मेरे हिसाब से अब आप ग्रहों के संकेत को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मेरे मित्रों, मैं करियर पर, बिजनेस पर, जॉब पर इसलिए ज्यादा जोर देता हूं क्योंकि ये एक आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ सबसे मुख्य पहलू होता है। क्या मैं जो उस पर इतना संकेत ग्रहों के बताता हूँ, ये आपको पसंद आता है या नहीं, अपने कमेंट्स बताइए, वरना आगे से मैं इसको भी शॉर्ट में देने का प्रयास करूंगा, जैसा आप लोगों का आदेश होगा। अब बात करते हैं धन और वित्त की मेरे मित्रों। वित्त भाव में मंगल जो है वो धन को सक्रिय कर रहे हैं, धन भाव को सक्रिय कर रहे हैं। वही बृहस्पति की दृष्टि
तर्क शक्ति को बढ़ा रही है, परंतु उनकी दृष्टि मेरे मित्रों अष्टम भाव पर भी है, तो अचानक से कुछ खर्च हो सकता है। तो मेरे मित्रों मतलब इसको इस तरीके से समझिए जैसे कि आप सोच रहे थे कि यार इस महीने हमें कुछ बचत करनी है, कुछ सेविंग करनी है, और अचानक से गाड़ी या फिर घर की मरम्मत पर कुछ खर्च हो जाए, अचानक से कुछ खर्च हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे मित्र एक चीज आपको और बता दे कि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है, हालांकि उनका अपना घर है, आपको बेफजूल के खर्च में तो नहीं डालेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पर थोड़ा ध्यान देनी है कि इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों वाहन आदि यदि आप चलाते हैं तो सोच समझ करके चलाइए। यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो मेरे मित्रों अगर उनको आप बाहर पार्क वगैरह में खेलने के लिए भेजते हैं तो उनके साथ जाइए, घर में वो खेल रहे हैं तो थोड़ी सी उन पर नजर रखिए। कहने का तात्पर्य है बस थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर रखनी है। मंगल की जब अष्टम पर दृष्टि होती है ज्योतिष शास्त्र में इसको अच्छा नहीं माना गया, हाँ अध्यात्म के लिए ये बहुत अच्छी हो सकती है, कोई सिद्धि हासिल करनी है, कोई मंत्र वगैरह सिद्ध करना है, उसके लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है। मंगल देव का सेकंड भाव में होना और राहु की बृहस्पति की इन पर दृष्टि होना और राहु की बृहस्पति पर दृष्टि होना, ये अचानक से आपके लिए कुछ आय के नए संकेत हो सकते हैं, आपके लिए कोई आय के नए स्रोत बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रख करके चलना होगा। दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों गलतफहमी थोड़ी बहुत आज हो सकती है, लेकिन बुध और सूर्य की कृपा से आप उसको दूर कर लेंगे। हाँ एक चीज है कि इगोइस्टिक होने से बचना है, क्योंकि सूर्य चंद्र और बुध तीनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर शनिदेव का यह संदेश है कि आप दोनों बैठ करके संवाद कीजिए, आप दोनों बैठ करके एक दूसरे को समय दीजिए, आप दोनों बैठ करके एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। आज पूरे दिन की बातें थोड़ा सा समय निकाल करके शाम के समय, रात के समय एक दूसरे से शेयर कीजिए, और यदि आपके अंदर कुछ ईगो है तो उसको निकाल दीजिए। तो यह आपके दाम्पत्य जीवन को और बेहतर बना सकते। दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ आपके दिक्कत चल रही है तो एक छोटा सा रेमेडी आप और कर सकते हैं मेरे मित्रों। क्या? गेहूं मेरे मित्रों 1 किलो 1.25 किलो गेहूं ले लीजिए और उसको अपने सिर से 7 बार वार करके किसी भी मंदिर की दहलीज पर रखे आइए, ब्राह्मण को नहीं देने, मंदिर की दहलीज पर आप रखें। ये आपके दाम्पत्य जीवन में यदि छोटी मोटी कोई दिक्कत थी तो यहाँ पर ये कुछ पॉजिटिव संकेत आपको इस उपाय से मिल सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा मेरे मित्रों आज का दिन पढ़ाई में गहराई का संकेत देता है, फोकस का संकेत देता है, पढ़ाई में रुचि का संकेत देता है, और रिसर्च विषय है, गणित है या फिर कोई तकनीकी विषय है, इसमें आज छात्र अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उनको ये आसानी से समझ आ सकता है। कुछ इस तरह के ग्रहों के संकेत बने हुए हैं। लेकिन मेरे मित्रों क्योंकि चंद्र पर शनिदेव की दृष्टि है इसलिए बीच बीच में कुछ ध्यान भटक भी सकता है। तो समय सारणी बनाकर के यदि आप पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, सेल्फ स्टडी या ग्रुप स्टडी करते हैं तो ये आपको लाभ दिला सकती है। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे लगेगा कि यार ये ऐसा फील हो सकता है कि यार ये विषय थोड़ा सा कठिन सा मेरे को महसूस हो रहा है, लेकिन अगर वह एक समय सारणी बनाएगा और उस समय पर पढ़ेगा जो उसने समय नियत किया है, क्योंकि देखिए शनि अनुशासन प्रिय है, उनको अनुशासन बहुत प्रिय है। उस समय पर जो समय उसने नियत किया है, अब वो माता पिता से पूछ कर किया या अपने अकॉर्डिंग किया, यदि वो उस समय पढ़ेगा तो मेरे मित्रों वही विषय उसे आसान भी लग सकता है और उसको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता भी दिला सकता है। ये ग्रहों के संकेत होते हैं मेरे मित्रों जिनको थोड़ा सा यदि हम समझें तो जीवन में कई तरह के पॉजिटिव वाइब्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में मेरे मित्रों बात करेंगे, क्या संकेत हो सकते हैं आज के। 6th भाव में राहु है, 12 भाव में केतु और शुक्र हैं। पेट संबंधी थोड़ी दिक्कत, नींद की कमी या फिर थोड़ी सी तनाव की स्थिति आप फील कर सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि आपको राहत भी दे रही है मेरे मित्र। तो यहाँ पर यदि आपको कुछ ज्यादा दिक्कत दिखती है तो डॉक्टर से परामर्श लीजिए, अपना उपचार कराइए और नींद पूरी करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा देर तक मत जागिए मेरे मित्र। और डॉक्टर की सलाह पर थोड़ा सा योग प्राणायाम वगैरह आप कर सकते हैं, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है, इससे आपका मन थोड़ा सा प्रसन्न हो सकता है मेरे मित्र। भाग्य और आध्यात्म मेरे मित्रों वैसे तो अब सभी के घर में माँ सांझी की, माँ दुर्गा की स्थापना हो गई है, तो सभी अपने घरों में सुबह शाम पूजा करेंगे। जो साधक हैं तो साधनाएं करेंगे। अब जैसे हम हैं अभी नवरात्रि में एक साधना करने जा रहे हैं, यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। कुछ विशेष साधनाएं होंगी मेरे मित्रों इस दौरान, और कुछ ताबीज वगैरह का निर्माण भी इस दौरान किया जाएगा।
तो मेरे मित्रों यहाँ पर जो ये समय भाग्य की दृष्टि से देखें, क्योंकि भाग्य को धर्म और अध्यात्म का भाव कहा गया है, तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी आपकी यात्रा का योग आज बन सकता है। नवरात्रि के होने से आपके जीवन में आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार आपको माता रानी की पूजा करनी चाहिए। तो अपने समय के अकॉर्डिंग आप किसी भी समय कर सकते हैं। मतलब गहराई से जुड़ने का कुछ विचार आपके मन में एकदम से आ सकता है। नवम भाव में यूरेनस और शुक्र जो है नवम भाव के स्वामी, वो केतु के साथ 12वें भाव में है और केतु अध्यात्म का कारक कहा गया है। तो यहाँ पर किसी कोई आपके रिश्तेदार कोई स्त्री हो सकती है, आपके मित्र कोई स्त्री हो सकती है, उनसे आपको प्रेरणा मिल सकती है या उनको देख करके आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार ये माता रानी की पूजा कर रही है और मैं नहीं कर रहा। मतलब वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। उनकी सहायता से आप अपने जीवन में कुछ अध्यात्म की ओर, पूजा पाठ की ओर कुछ अपना रुझान कर सकते हैं। कुछ ऐसे ग्रहों के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अचानक से ऐसे आपके मन में विचार आ जाए कि यार आज क्यों ना माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के थोड़ी देर माता रानी का ध्यान किया जाए, उनका दीपक प्रज्वलित किया जाए। और वही कदम, कभी कभी ऐसा होता है ना जीवन में, अचानक से बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमारे भविष्य की राह को आसान कर देती हैं। कुछ इस तरह के मार्ग मेरे मित्रों आज आपके लिए खुल सकते हैं। अब वो उपाय बताएं मेरे मित्रों, उससे पहले आपको बताएं कि ग्रह संकेत के अनुसार आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मां शैलपुत्री की आज पूजा आराधना मेरे मित्रों करें। कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हल्का भोजन थोड़ा सा करें। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत दिखे अगर आपको तो डॉक्टर से परामर्श करके अपना उपचार कराएं। जीवन साथी या फिर कोई भी रिश्ता हो या कहीं भी किसी भी फील्ड में आपको कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना। किसी को भी धन उधार देने से आपको बचना चाहिए। आलस्य न करने मेरे मित्रों, आलस्य से आपको बचना चाहिए। चंद्र सूर्य बुध का संगम लगन में मेरे मित्रों, और माँ शैलपुत्री की पूजा का दिन, तो क्या संकेत हो सकता है आज। देखिए आज माँ को देसी घी का भोग अर्पित कीजिए। गाय का घी मिल जाए तो वो अर्पित कीजिए। बाजार में जो पूजा वाले घी आते हैं मेरे मित्रों वो मत लीजिए, जो शुद्ध घी हो, जो गाय माता का मिल जाए तो बहुत अच्छा। अन्यथा प्रयास कीजिए कि शुद्ध देसी घी आपको मिल जाए, उसका भोग माता रानी को लगाइए। मेरे मित्रों जो माँ शैलपुत्री हैं, ये जीवन से भय, बाधा, रोग, आलस्य को दूर करती हैं। जो माँ शैलपुत्री के साधक होते हैं उनको जीवन में माँ की कृपा से उनकी जो आशाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माँ बहुत दयालु है। माँ के लिए ज्यादा पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, आप मन से बस 5 मिनट 10 मिनट उनका ध्यान कर लीजिए। लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर एक चीज है, हालांकि रोजाना आपको माता रानी के बारे में, अलग अलग स्वरूपों के बारे में कुछ जानकारी देंगे। नवरात्रि का मेरा मतलब होता है कि 9 दिन, नव का मतलब 9 और रात्रि का मतलब रात्रि का समय, यानी कि रात्रि में यदि आप पूजा पाठ या ध्यान करते हैं तो विशेष फलदायी होता है। तो मेरे मित्रों यदि आप कर सकते हैं, रात्रि में भोजन आदि करने के पश्चात यदि आप कर सकते हैं तो स्नान कर लीजिए। स्नान नहीं कर सकते तो अपने ऊपर गंगा जल डाल करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए और माता का दीपक जलाएं। उसके बाद उनको देसी घी का भोग लगाएं। और फिर एक मंत्र है माता रानी का, ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार, यानी कि एक माला में 108 बार। एक माला समय है तो 5 माला, और अधिक समय है रात्रि में आप कर सकते हैं तो 11 माला भी आप कर सकते हैं। और फिर मेरे मित्रों माता रानी के चरणों में उस मंत्र को समर्पित कर दीजिए। माता रानी से कहिए कि माँ मैंने जो आपके 11 माला, 5 माला, 1 माला जितना भी किया है, इस मंत्र को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इससे क्या हो जाएगा कि वो श्राप विमोचन हो जाएगा। हमारे जितने भी ज्योतिष हमारे जो शास्त्र है उसमें जो मंत्र है मेरे मित्रों वो कहीं ना कहीं कीलित है। भगवान शिव ने, जिससे कि उनका गलत प्रयोग ना, उनको कीलित किया। और जब हम माला करके उस मंत्र को अपने उस इष्ट को, जिसके हम मंत्र कर रहे हैं, समर्पित कर देते हैं और फिर उनसे लेते हैं, तो यदि कहीं पर वो कीलित हुआ है या उस मंत्र में कोई बाधा है तो वो दूर हो जाएगी और उसका पूर्ण प्रभाव मेरे मित्रों आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये आपके जीवन के लिए मेरे मित्रों अच्छा समय हो सकता है। माता रानी की कृपा इस उपाय से आपको प्राप्त हो सकती है। माँ शैलपुत्री आपका कल्याण करे, नवदुर्गा की कृपा आपको प्राप्त हो। कौन सी चीज आपको आज की राशिफल में अच्छी लगी, अपने अनुभव बताइएगा मेरे मित्रों, और क्या जानना चाहते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन,
हर हर